आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है दाब या प्रेशर। यह चैप्टर जो हमने तैयार किया है यह लुसेंट, क्रोन, यूथ कंपटीशन तीनों बुक करके मिला के तैयार किया है। एक बार हमारे द्वारा इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद आप लोग को लुसेंट, क्रोन या यूथ कंपटीशन तीनों में से किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यह तीनों को एक साथ कंबाइंड करके बनाया गया है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ दाब है, तो पहले हम जानेंगे दाब किसे कहते हैं। दाब का मतलब होता है जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को प्रेस करता है या दबाता है तो उसी को कहते हैं दाब। दाब का परिभाषा हमारा होता है, इधर आ जाते हैं। दाब क्या है, तो इकाई प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, या इसी को हम लिख सकते हैं पी से हमारा हो गया प्रेशर, बल का होता है फोर्स F बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है एरिया, यानी कि प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया। अगला टॉपिक आता है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को कहते हैं पास्कल। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ये हम निकालेंगे कैसे मात्रक। यहाँ है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन बटे क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो यह दे दिए न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को कहते हैं पास्कल। अगला चैप्टर आता है दाब जो है एक अदिश राशि। यह बात भी हमेशा याद रखने वाली है। यह कभी कभी ऑप्शन वाला में पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है या निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो दाब हमारा जो है एक अदिश राशि है। आगे है जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस वस्तु पर दाब उतना ही अधिक होगा। कहने का मतलब हुआ क्या, जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है उस पे दाब उतना ही जोर से लगता है, और जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उस पे दाब उतना ही कम लगता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति कीचड़ या दलदल में फंस जाए तो उसे लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कीचड़ में फंसे व्यक्ति को लेट जाने से होता है क्या, आदमी के शरीर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे आदमी का दबाव कम हो जाता है, जिससे आदमी कीचड़ में धीरे धीरे नीचे धंसता है, जिससे आदमी को कोई आदमी बचा भी सकता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है वायुमंडल में उपस्थित वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। मतलब पूरे वायुमंडल में जो वायु उपस्थित है इस वायु के दबाव को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, या वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक। तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। एक बार जो होता है हमारा, एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जब आदमी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाता है तो ऊपर में वायुमंडलीय दाब कम जाता है, अतः पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम जाता है, जिसके कारण कोई व्यक्ति पहाड़ी पे जाता है तो वहाँ पे उसको खाना बनाने में दिक्कत होती है, खाना देर से बनता है। या कभी कभी किसी आदमी को पर्वत पर चढ़ने के दौरान होता है क्या, नाक या मुंह से ब्लड निकल जाता है। इसका कारण यही है कि आदमी के ऊपर चढ़ने से, ऊंचाई पर जाने से वहाँ का वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य के शरीर से ब्लड भी निकल जाता है। इसी प्रकार जब कोई आदमी हवाई जहाज़ से यात्रा करता है तो हवाई जहाज़ जब ऊपर होकर के उड़ती हैं तो ऊपर में वायुमंडलीय दाब कम जाता है, जिसके कारण अक्सर लोगों के जेब में रखी हुई पेन की स्याही जो होती हैं वह बाहर फेंक देती हैं,
वायुमंडलीय दाब की कमी का ही यह परिणाम है कि हवाई जहाज में बैठे व्यक्ति के फाउंटेन पेन बुकोड़ देता। वायुमंडल में बैठे व्यक्ति यही कारण है कि वायुमंडल में बैठे व्यक्ति के जेब में अगर फाउंटेन पेन रहता है तो फाउंटेन पेन बाहर फेंक देता है इसकी स्याही। आगे देखते हैं, कहता वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को जिस यंत्र से मापा जाता है उसको कहते हैं बैरोमीटर। अब बैरोमीटर में किस प्रकार से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। यह बैरोमीटर जो है हमारा मौसम संबंधित सूचना भी देता है। मौसम संबंधित सूचना कैसे देता है, तो बैरोमीटर के पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरना, यानी कहने का मतलब क्या, बैरोमीटर के पाठ्यांक को एकाएक नीचे गिरना। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब हुआ कि आंधी आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। यहाँ दिया है बैरोमीटर के पाठ्यांक को धीरे धीरे नीचे गिरना। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर के पाठ्यांक को धीरे धीरे नीचे गिरने का मतलब हुआ क्या, कि वर्षा होने वाली होती है। और कहता बैरोमीटर के पाठ्यांक को धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। जब धीरे धीरे बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि मौसम साफ सुहावना रहेगा, किसी प्रकार के वर्षा या आंधी नहीं आएगी। आगे दिया द्रव के अंदर किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब। मान लेते हैं किसी द्रव के अंदर कोई वस्तु है, अगर द्रव की गहराई h, उस द्रव का घनत्व g और गुरुत्वीय त्वरण g, अगर द्रव की गहराई h और द्रव का घनत्व d और गुरुत्वीय त्वरण g हो तो वही होता है दाब बराबर h/dg। अब द्रव के साथ दाब का नियम, मतलब द्रव के साथ दाब का नियम मतलब हुआ क्या, द्रव के अंदर जब किसी वस्तु पर, द्रव के अंदर किसी वस्तु पर दाब किस प्रकार लगता है। कहता स्थिर द्रव में सभी बिंदुओं पर दाब जो होता है समान होता है। तो किसी पानी में डूबी हुई वस्तु में जब द्रव स्थिर हो तो सभी बिंदु पर दाब समान होता है। स्थिर द्रव के भीतर दाब सभी दिशाओं में बराबर होती है। मतलब पानी के अंदर जो है दाब सभी दिशाओं में बराबर होती है, चाहे दाब ऊपर हो या नीचे हो, दाएं हो या बाएं हो, दाब सभी ओर हमेशा बराबर होती हैं। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु के गहराई के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब द्रव के भीतर जो दाब है वह दाब उसकी गहराई पर निर्भर करता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। मतलब दाब जो है द्रव के घनत्व पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब हुआ जिस द्रव का घनत्व अधिक होगा उसका दाब अधिक होगा, और जिस द्रव का घनत्व कम होगा उसमें दाब कम होगा। आगे दिया है घनत्व अधिक होने पर दाब अधिक होता है। यही बात हुआ कि द्रव का घनत्व अधिक होगा तो दाब भी अधिक होगा, अगर द्रव का घनत्व कम है तो उसका दाब भी कम होगा। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब हुआ अगर किसी ठोस पदार्थ को गर्म करके उसको द्रव में बदला जाता है तो अगर द्रव का आयतन बढ़ता है तो इस स्थिति में उस पर अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। जैसे में होता है मोम और घी। मोम और घी ऐसा पदार्थ है जिस पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। यानी मोम और घी पर दाब बढ़ाएंगे तो वह तेजी से पिघलने लगेगा। आगे दिया गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक घट जाता है। मतलब जिस ठोस पदार्थ को कहने का मतलब जिस ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ाते हैं तो वह ठोस पदार्थ जिसको गलने पर आयतन में वृद्धि हो जाती है। यानी गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन घट जाते हैं
मतलब जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वह पिघल करके द्रव अवस्था में बदल जाता है। यदि उसका आयतन कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में अगर उस पर दाब बढ़ा दिया जाए तो उसका गलनांक कम हो जाएगा। जैसे हमारा बर्फ़ पिघलने के बाद आयतन कम जाता है, तो कम जाता है, इसलिए अगर बर्फ़ को दबा दिया जाए तो उसका गलनांक घट जाता है। आगे पॉइंट दिया, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे दाब संबंधित पास्कल का नियम। पास्कल साहब ने दाब संबंधित 2 नियम दिया, अब वो नियम पढ़ेंगे। देखते हैं, हमारा बोर्ड भर गया है, अब इसको मिटा करके फिर आगे लिखते हैं। अब हम चलते हैं द्रव संबंधित पास्कल के नियम पर, यानी कि द्रव दाब संबंधित पास्कल के नियम। तो अब हम चलते हैं द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। तो द्रव दाब संबंधित पास्कल साहब ने 2 नियम दिए हैं। आइए देखते हैं। पहला नियम है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब जो होता है समान होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर गुरुत्वीय प्रभाव जो है नगण्य माना जाए, यानी कि नहीं के बराबर माना जाए, तो क्या होगा कि द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा। यह हम था पास्कल का पहला नियम। अब आते हैं पास्कल के दूसरा नियम पे। पास्कल के दूसरा नियम कहता है क्या, किसी बर्तन में बंद द्रव के भीतर किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में संचरित कर सकता है। कहने का मतलब हुआ क्या, किसी द्रव के अंदर आरोपित बल जो है द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम से संचरित होता है। पास्कल के नियम पर आधारित तंत्र कुछ है, उसके बारे में जानते हैं। ये अक्सर परीक्षा में पूछ देता है कि निम्नलिखित यंत्र किस नियम पर आधारित हैं। तो यहाँ दिया है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है, तो पास्कल के नियम पे। परीक्षा में अक्सर प्रश्न दे दिया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर आधारित है, तो पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक लिफ्ट ये भी हमारा पास्कल के नियम पे आधारित है। हाइड्रोलिक जैक ये भी हमारा पास्कल के नियम पे आधारित है। अगला टॉपिक है, दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। ये हमारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल और क्षेत्रफल के द्वारा ही दाब को मापा जाता है। दाब की बीमा क्या होती है, तो दाब की बीमा m l के पावर -1 t के पावर -2 होती है। दाब को प्रणोद या थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो हम जानेंगे कि प्रणोद या थ्रस्ट क्या है। प्रणोद या थ्रस्ट का मतलब होता है जब भी किसी वस्तु पर कोई बल लंबवत लगता है तो लंबवत लगने वाले बल के दबाव को ही थ्रस्ट कहते हैं। यहाँ दे उसी को थ्रस्ट या प्रणोद कहते हैं। तो हुआ दाब को प्रणोद या थ्रस्ट के प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब दाब का परिभाषा हो जाएगा प्रणोद या थ्रस्ट के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं। तो किसी तरल पदार्थ की गहराई बढ़ने पर जो है द्रव का दाब बढ़ जाता है। यानी किसी तरल में जितना किसी तरल पदार्थ के नीचे जाएंगे उसका दाब उतना ही बढ़ते जाएगा। आगे देखता कहता जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा
दबाव डाला गया दाब भी कम होता है। मतलब कहने का हुआ क्या, जैसे ही ये हमारी गहराई कम होगी, यानी कि किसी चीज़ के नीचे से ऊपर आएंगे, गहराई जैसे ही कम होगी तो उसी प्रकार दाब भी हमारा जो है वो कम होगा। यानी गहराई बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगी, गहराई कम होगी तो दाब भी कम होगी। अब कहता है क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ठोस में डाला गया दाब में कमी आती है। यानी कि जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कमेगा। किसी भी चीज़ में यहाँ दिया गया है, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि होता है तो क्या होता है, दाब में कमी आती है। अगर क्षेत्रफल में कमी आएगी तो दाब में वृद्धि होगी। अब कहता है थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है लंबवत लगने वाला बल। तो थ्रस्ट प्रति एकांक क्षेत्रफल को दाब कहते हैं। तो ये हुआ, थ्रस्ट का मतलब लंबवत लगने वाले प्रति एकांक क्षेत्रफल को दाब कहते हैं। आगे दिया है ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर, मतलब ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन, यहाँ के छूट गया है, के अंदर का दाब बाहर की तुलना में अधिक होता है। मतलब हवाई जहाज पर जब लोग जाते हैं तो वहाँ का केबिन होता है, उस केबिन का दाब जो होता है वह बाहर के दाब से अधिक होता है। एक निश्चित ताप पर वायु का दाब घनत्व के अनुपातिक होता है। मतलब क्या हुआ, एक निश्चित ताप पर वायु का दाब जो है वह उसको वायु के घनत्व पर निर्भर करता है, यानी कि घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार हमने दाब चैप्टर पढ़ लिया। अब थोड़ा आगे देखते हैं दाब चैप्टर से उठने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो हमने बनाया है, उस प्रश्न को देखते हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले दाब चैप्टर के प्रश्न। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछने वाले दाब चैप्टर से प्रश्न। चलिए देखते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, तो दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब किस प्रकार की राशि है, तो दाब एक अदिश राशि है। जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस वस्तु पर दाब उतना ही डैश होगी, मतलब दाब अधिक होगी। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक होती है। दलदल में फंसे व्यक्तियों को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि लेटने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब होता है। यदि द्रव की गहराई h, घनत्व d और गुरुत्वीय त्वरण g हो तो दाब P बराबर होता है HdG। स्थिर द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब की दर में होती। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब दर दिशा में होती है, मतलब सभी दिशा में समान होती है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है, तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। यदि गुरुत्वीय किसी बर्तन में बंद द्रव के भीतर किसी भाग पर आरोपित बल द्वारा द्रव सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है, यह किसका नियम है, तो यह पास्कल का दूसरा नियम है, या इसी को पास्कल का नियम भी कहेंगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित हैं, तो ये सभी पास्कल के नियम पर आधारित हैं। वायुमंडल में उपस्थित वायु के दाब को कहते हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है, तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है।
एक बार किसके बराबर होता है? तो 1 बार 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडल में फाउंटेन पेन की स्याही रिसती है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल में ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। वायुमंडल में फाउंटेन पेन की स्याही रिसती है, क्यों? वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना किसका सूचक है? तो यह आंधी आने का सूचक है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना किसका सूचक है? तो यहाँ गलती हो गया है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरना जो होता है वो हमारा होता है बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरने का मतलब होता है वर्षा की संभावना, वर्षा होने की संभावना। ये साफ मौसम का जो संभावना होती है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, जिससे क्या कहता है मौसम साफ होने का सूचक होता है। दाब बढ़ने से सभी द्रवों के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से सभी द्रवों के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने से सभी द्रवों के क्वथनांक बढ़ता है। जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक डैश होता है, तो गलनांक भी बढ़ जाता है। जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर घटता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक घट जाता है। दाब को मापा जाता है। दाब को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा? क्षेत्रफल कम होने पे दाब अधिक होता है और क्षेत्रफल अधिक होने पे दाब कम होता है। दाब की विमा होती है। दाब की विमा ml के पावर -1 t के पावर -2 होता है। दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो दाब को प्रणोदक या थ्रस्ट के प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब को प्रणोदक थ्रस्ट के प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब को प्रणोदक थ्रस्ट के प्रति इकाई के क्षेत्रफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रणोदक का मतलब होता है किसी वस्तु पर लगने वाले लंबवत बल को प्रणोदक कहते हैं। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो इससे दाब क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो दाब कम हो जाता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल पदार्थ पर डाला गया दबाव, गहराई बढ़ने से दबाव भी बढ़ जाता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह की गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव, गहराई कम होने पर दाब भी कम जाता है। किसमें वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाला गया दाब में कमी आती है? तो क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ दाब में कमी आती है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। और ये थ्रस्ट का मतलब होता है किसी वस्तु पर लगने वाला लंबवत बल। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब होता है, तो ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन का दाब बाहर की तुलना में अधिक होता है। एक निश्चित तापमान पर वायुमंडल का दबाव डैश के अनुपातिक होता है, तो घनत्व के अनुपातिक होता है।